हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। दोस्तों, आपको YouTube पर हजारों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको बहुत सारी ट्रिक बताई जाती हैं, लेकिन वो सारी फेक होती हैं। जैसा किताब में दिया रहता है वैसा ही आपको छपवा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं, इतना आसान तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आप याद कर लोगे तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। बस आपको ये वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखना है। आज आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय चुटकियों में लिखना सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का में आपको मिलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। बिल्कुल यही मिलने वाला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का फिक्स है, समझ लीजिए, ठीक है। 100% ये आएगा। तो कैसे लिखना है? यहाँ पे खा नहीं, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का होगा, ठीक है। ये गलत लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कॉपी मैंने लिया है, इस पर कैसे लिखना है आप भी इसी प्रकार से ऊपर डालोगे प्रश्नोत्तर नंबर 5 का, ठीक है। फिर आपको डालना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी आप लिख रहे हो ना हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वहां पे 3 दिए रहते हैं, तो आपको इंडिकेट करना होता है कि हम किसका जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं, ठीक है। 3 मिलते हैं ऑप्शन, उसमें से एक आपको करना होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको हेडिंग डाल देना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर उसके नीचे एक हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालोगे? जीवन परिचय, ठीक है। इसमें कैसे लिखना है जीवन परिचय, चलिए समझते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया है, अगर ये आप सीख गए तो समझ लीजिए एग्जामिनर खुश होकर नंबर देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। अब यहाँ पे एक ट्रिक मैंने अपनाई है, अगर ये ट्रिक आप ध्यान से समझोगे तो एग्जामिनर जैसे ही पढ़ेगा आपको तुरंत नंबर 5 में 5 देख के चल देगा, ठीक है। कैसे? देखिए, सबसे पहले ट्रिक है जीवन परिचय, हेडिंग पढ़ी है उसको पता चल जाएगा ये जीवन परिचय है। यहाँ पे जैसे ही पढ़ेगा हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा ग्राम में हुआ था, तो समझ जाएगा कि इस बच्चे ने कुछ तो पढ़ाई की है, तभी तो इतनी अच्छी तरीके से लिख रहा है। क्योंकि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपन्यासकार है, आलोचक है, तो ये उनके बारे में विशेषताएं आपने लिख दिया है ना। तो अगर ये विशेषताएं सबसे पहले ऊपर से ही पढ़ेगा, जैसे ही पढ़ेगा समझ जाएगा इस बच्चे को बहुत अच्छी तरह से आता है, ठीक है। तो पूरा पढ़ेगा ही नहीं, बस आपको यहीं से नंबर देके चल देगा आगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही उनके बारे में विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। जितना अच्छा लिख सकते हो वो आप लिखने की कोशिश कीजिए। ये जीवन परिचय बेस्ट है, अगर आप ये याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए। 5 में 5 की गारंटी मैं लेता हूँ, अगर एक भी नंबर कट गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। बस आप ये लिख के आइएगा, ठीक है। फिर देखिए, अगर यहाँ तक लिख गया कि दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, फिर लिखना है संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें अपने पिता अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ, यानी अनमोल दुबे कौन थे? इनके पिता थे, ठीक है। फिर इसमें लिखना है वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्ष 1940 से 1950 तक ये ज्योतिषाचार्य शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे, ठीक है। तो ये है इनका जीवन परिचय, यानी इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया, क्या क्या इन्होंने कार्य किए, ये आपको सिर्फ जीवन परिचय में बताना होता है, ठीक है। पूरी गाथा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, कम शब्दों में जितना ज्यादा आप बता सकते हो उतना बताने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे ही
ये पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करी है और 5 नंबर आपको पक्के देकर जाएगा। ठीक है, जब यहाँ तक जीवन परिचय हो जाए उसके नीचे अब आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। क्या लिखोगे? साहित्यिक परिचय। जब जीवन परिचय लिख दोगे उसके नीचे आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में भी बहुत सारी विशेषताएं लिखनी है, जैसे आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यानी आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं प्रतिदिन के जीवन की विविध गतिविधियों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। ठीक है, ये है परफेक्ट साहित्यिक परिचय। उन्होंने अपने साहित्य में क्या क्या किया है, उन्होंने साहित्य में क्या क्या भूमिकाएं निभाई हैं, ये सारी चीजें आपको साहित्यिक परिचय में बतानी होती हैं। ठीक है, जैसे आपने बताया आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहां साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं प्रतिदिन के जीवन की विविध गतिविधियों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। ठीक है, फिर लिखना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं। उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो ये है इनका साहित्यिक परिचय। क्या क्या दिया गया है इसमें, क्या क्या बताया गया है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर सेम टू सेम आप इसी प्रकार से लिख के आओगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 5 में 5 नंबर आपके मिलने वाले हैं। ठीक है, बस यही इसी प्रकार से आपको लिखना है, बस यही तरीका आपको अपनाना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इनके जब जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, उसके बाद में कुछ कृतियां लिखनी होती हैं। ठीक है, जब कृतियां आप लिख दोगे तब आपका पूरा नंबर मिलता है। तो चलिए इनकी कृतियों को भी देख लेते हैं 1 मिनट में। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित कृतियां इस प्रकार से हैं। जैसे आपको हेडिंग डालना है प्रमुख कृतियां। ठीक है, मेन हेडिंग हो गई प्रमुख कृतियां, उसके नीचे कौन कौन सी हैं कृतियां यानी उनकी रचनाएं। जैसे निबंध है, तो निबंध में क्या क्या आएगा, तो देखिए निबंध कितने हैं, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता, इस प्रकार से इनके निबंध हैं। ठीक है, ये आप लोग रचनाएं जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुविकल्पी में भी आती हैं। ठीक है, और जीवन परिचय में तो लिखना ही है। तो निबंध हो जाएगा अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और कल्पलता। उसी प्रकार से आती है आलोचना। आलोचना में सूर साहित्य, कालिदास की लालित योजना और साहित्य का मर्म इत्यादि, ये हैं इनकी आलोचनाएं। ठीक है, इसी प्रकार से आते हैं उपन्यास। उपन्यास में है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा इत्यादि। ठीक है, तो ये है इनके उपन्यास। इसी प्रकार से संपादन में लिखना है नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो इत्यादि। ठीक है, तो ये है इनकी प्रमुख कृतियां और आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि 2 नंबर यहाँ से भी मिलते हैं। ठीक है, प्रमुख कृतियों से 3 नंबर जीवन परिचय से, 2 नंबर प्रमुख कृतियों से। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो मैंने तरीका बताया अगर ये आप लोग फॉलो कर लेते हो तो आप समझ लीजिए 100% आपको 5 में 5 नंबर मिलने वाले हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बस आपको प्रश्नोत्तर नंबर ऊपर डालना है, उसके नीचे बता देना है कि किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं, फिर उनका जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, उसके बाद उनकी कृतियां लिखना है। ठीक है, सेम टू सेम आप लिख दोगे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।